अमर शहीद के परिवारों को सम्मान पूर्वक अधिकार देना होगा। 1857 के अमर शहीदों के परिवार को सम्मान पूर्वक अधिकार देना होगा। वीर शहीद अमर रहे, शहीद जयमंगल पांडे अमर रहे, शहीद शेख भिखारी अमर रहे, शहीद टिकैत उमराव अमर रहे, शहीद नीलांबर पीतांबर अमर रहे, शहीद जितराम बेदिया अमर रहे। 1857 की लड़ाई में शहीद के वंशज का मांग को दिलाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। आइए हम आपको उन्हीं से रूबरू कराते हैं, क्या कुछ है उनका कहना। क्या कहेंगे? आज हम लोग पहले भी एक बार सरकार को कई बार आवेदन दिए कि हम लोग मिलना चाहते हैं, चूँकि कई एक शहीद के परिवार हैं जो 1857 की लड़ाई में उनके पूर्वज फांसी पे चढ़ गए देश की आज़ादी के लिए। आज उन्हीं की बलिदानी से आज देश आज़ाद हुआ और आज उनके कई एक वंशज हैं, जैसे शेख भिखारी के वंशज हैं, उधर नीलांबर पीतांबर के वंशज हैं, धनराज बेदिया के, मैं सच्चिदानंद पांडे शहीद जयमंगल पांडे के 7वें पीढ़ी का वंशज हूँ। 1857 के वो नायक थे और ऐसे कई तमाम परिवार हैं जो आज झारखंड से मुख्य भूमिका निभाए थे देश की आज़ादी में। और झारखंड वो धरती है, उस क्रांति की धरती है कि जहाँ युद्ध जो चतरा में हुआ 1857 में, उसके बाद पूरे देश में युद्ध नहीं हुआ, प्लानिंग वे में युद्ध नहीं हुआ और अंतिम युद्ध यही था। और इसमें ये सारे लोग उस युद्ध में शामिल थे। आज वैसे कई एक परिवार है, जिसे अभी नीलांबर पीतांबर एक परिवार हमारे यहाँ बीच बैठे हुए हैं। उनका बच्चा का अगर अभी एडमिशन कराना होगा तो 5000 रुपया प्राइवेट स्कूल में वो दे नहीं पाएंगे। खाने के लिए उनको एक शाम सोचना पड़ता है। मांग क्या है? कि वैसे परिवारों को चिन्हित कर एक पेंशन दिया जाए, सम्मान पेंशन दिया जाए। हरियाणा में पेंशन मिलता है, जरूरी भी है। हाँ। जब झारखंड आंदोलनकारी को मिल सकता है, हाँ। तो 1857 के आंदोलनकारी का मिलना चाहिए। तो और हरियाणा में वो स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को 40,000 रुपया पेंशन मिलता है। तो यहाँ का भी सरकार हम लोगों को परिवारों को दे। दूसरा चीज़ है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये जितना है कम से कम इन परिवारों को फ्री मिलना चाहिए, निःशुल्क मिलना। उस गाँव को आदर्श ग्राम करना चाहिए जहाँ से वो आते थे, जहाँ जन्म हुआ था वहाँ पे, और जहाँ बलिदान हुए थे उस बलिदानी की धरती को एक बढ़िया पार्क स्थल बनाना चाहिए। और जो छात्र जो मैट्रिक तक का क्लास है, चाहे इंटर है, झारखंड के किताबों में इनको विस्तृत रूप से इन महापुरुषों को जीवनी का वर्णन हो, उसको भी पढ़ाना चाहिए। तो ऐसे कई मांग हैं। आज कई परिवार हैं जो मैंने आंदोलन नहीं कर पा रहे थे, चूँकि उनको रांची आने का खर्च नहीं है। तो आज हम लोग सबको समेटे हैं और हम लोग अपने लिए नहीं, पूरे देश के स्वतंत्रता सेनानी के परिवार जितने हैं उनके लिए एक संदेश दे रहे हैं कि जहाँ भी स्वतंत्रता सेनानी परिवार हो वहाँ की सरकार उसकी व्यवस्था करे। और आपके चैनल के माध्यम से तमाम, उस समय 7 लाख लोग हमारे देश की आज़ादी में लगभग बलिदान हुए हमारे देश के लिए, उन 7 लाख परिवारों को, 7 लाख बलिदानियों को हम नमन करते हैं कि जिन्होंने देश आज़ादी में अपनी भूमिका निभाई। बिल्कुल, इन्होंने सही कहा। स्वतंत्रता संग्राम में जो जीवित रह गए थे उनको तो स्वतंत्रता सेनानी बनाया गया और उन्हें पेंशन दिया गया, लेकिन जो लोग शहीद हो गए थे उनके परिवार को क्यों जो है अछूता रखा गया? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। आगे हम आपको मिलवाते हैं उसी स्वतंत्रता सेनानी के संग्राम में शहीद हुए परिवार से जुड़े हुए हैं। आपके क्या नाम था वो पूर्वज का जो लड़ाई लड़े थे? जय हिंद, जोहार। मेरा नाम इम्तिशाम अली है। हम वीर क्रांतिकारी शहीद शेख भिखारी जी के परपोती हुए और आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आए हैं। हमारी 1500 मांगे हैं। पहला कि वो जो पेंशन सरकार अभी तुरंत आप देखे होंगे कि अभी 4-5 दिन पहले वो बोले कि हर मंत्री विधायक जो है 10,000 जो है बढ़ गया था, वेतन अपना बढ़ा लिए। हाँ जी हाँ, वो अपना वेतन बढ़ाया, लेकिन जो 5 साल जीत के उनके लिए बढ़ाया। लेकिन जो 1857 में लड़ाई लड़े, देखिए जो 1857 में लड़ाई लड़े, अगर आज वो नहीं लड़ते तो शायद आज हम अंग्रेजों के
गुलाम होते हैं। गुलाम के साथ अत्याचार भी हमारी होती है। हमारी बेटी बहन को निकाल करके अपनी मनमर्जी करते हैं, अपने हमारी भाइयों को हमारे सामने उनको जो है फांसी लगा देते हैं या फिर उनको जान से मार देते हैं। और उनकी तरह तरह के आप देखिए कि भारत में किस तरह से अत्याचार किया गया भारतीयों के साथ में। लेकिन आज उनकी सपना को पूरा करते हुए अपने बलिदानों के साथ साथ में बस यही कहेंगे कि हम झारखंड सरकार में जो वर्तमान सरकार है, मुख्यमंत्री हैं बदले, मिनिस्टर है बदले हैं, लेकिन हमारी जो बदलाव है बिल्कुल वहीं का वहीं है। जो 1857 में जो हम जूझ रहे थे, अंग्रेजों से लड़ रहे थे, आज हमें फिर से लड़ना पड़ा। आज जो हमें सम्मान चाहिए, जो हमारी जो मान सम्मान है, कम से कम 15 अगस्त 26 जनवरी में हम लोग को बुला करके सम्मानित तो करें और सम्मानित साथ में ये परिचय दे कि हुई शहीद शेख भिखारी टीका डुमराव जी कौन है, जयमंगल पांडे जी को, उनके परिवार को बुला करके झारखंड सरकार जो खास करके वो एक मंच में हम लोगों को मान सम्मान दे। और हमारी जो परिवार है, हमारे जो 40 से 45 साल के जो बुजुर्ग हैं, उनको कम से कम पेंशन। उनके क्या नाम बताए आप अपने पूर्वज का? इम्तिशाम शहीद शेख बुखारी जी। शहीद शेख बुखारी जी। भिखारी जी। क्या उनका कहीं स्मारक बना है? जी, अभी पर्यटक स्थल के रूप में अभी ओरमांझी जी, ओरमांझी में। लेकिन मैं एक बड़ी ओरमांझी में वो पूरा हुआ है, उसका विस्तारीकरण किया गया है, सौंदर्यीकरण किया गया है। बहुत धन्यवाद आपकी, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि पहली बार कोई ये मामला को पूछ रहे कि क्या उनकी स्मारक बना है। जी हाँ, बना तो जरूर है। 3 करोड़ का लगभग 2 करोड़ 49 लाख का लागत से वो जो है पर्यटक स्थल बन रहा है। लेकिन आप जाके देखिए कि आज उतना हम लोग उनका एस्टीमेट मांगे, हम लोग को नहीं दिया, क्योंकि हम लोग उस लायक नहीं है। हम लोगों को यही बोला गया कि आपको हम लोग का एस्टीमेट मांगने के लिए आपको 100 जूतियाँ जो है ना सूख जाएंगी। और वाकई में मैंने बहुत सारे आवेदन दिए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि इतना सारा जो अभी उसी स्मारक के लिए जो मैंने बहुत सारे मतलब आवेदन दिए हैं, लेकिन यही बोला गया कि वहाँ जो एस्टीमेट होता है, उसका जो ब्यौरा होता है, क्या कुछ है वहाँ पे वो देना चाहिए कि ये शहीद शेख भिखारी जी का बन रहा है और वहाँ कितना की योजना ये देना चाहिए। क्या हम लोग को जानने का अधिकार नहीं है? तो इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हमें मान सम्मान चाहिए और हमारे लिए एक ऐसी कार्ड मुहैया करा जाए कि हम जाएं और ताकि हमारी बात सुना जाए। अभी देखिए कि मुख्यमंत्री से कई बार हमने मिलने के लिए भी कोशिश की। आप देख सकते हैं कि कितना बार कागज पुराना हो गया है, लेकिन इन्हें मिलने नहीं दिया गया। आप देखिए कि कितना, ये मुख्यमंत्री का साइन आप देख सकते हैं ना, ये सारा चीज़ ये बन्ना गुप्ता जी को मैंने दिया था, ठीक है, देखिए। लेकिन ये 2021 से लेकर अभी तक जो वर्तमान सरकार है, हमने हमेशा रूबरू कराने की कोशिश की। हमारी जो मूलभूत सुविधा है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि वीर क्रांतिकारी शहीद शेख भिखारी जी का जो गांव है, वहाँ पे 7 किलोमीटर का दूरी में, ठीक है ना, 14 लोगों की मृत्यु हुआ था 2021 में। 21 क्या बोलते हैं अगस्त 2021 को वहाँ पे 14 लोगों की मृत्यु हुआ था। उस टाइम मैंने ये आवेदन दिया था। और अभी अगर वो हॉस्पिटल चालू होता शायद और किसी का बच्चा का जो है ना वहाँ पे मृत्यु नहीं होता, क्योंकि थोड़ा बहुत तो कुछ इलाज होता। और 2008 में उस हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है, लेकिन अभी तक वो उस हॉस्पिटल चालू नहीं। लेकिन हम अभी तक चालू नहीं किया गया। बिल्कुल, वो हॉस्पिटल उन्हीं के गाँव में हुआ है। बिल्कुल उन्हीं के गाँव में। और हम लोग चाहते कि उस गाँव में पता नहीं चलता कि इतना बड़ा महान क्रांतिकारी जिनकी वजह से देश में लोग खुले हवा में सांस ले रहे हैं, लेकिन ऐसे वीर क्रांति परिवार के यहाँ उन वीर क्रांति गाँव में जो है कोई सुविधा नहीं है। आप आके देखिए ना, जो पानी की सुविधा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको दावत देना चाहूँगी, आप आइए। अभी सुदेश महतो 2012 में गोद लेकर के गए थे। देखिए, बच्चा को गोद लेने से उसका पालन पोषण चाहिए ना, पालन पोषण चाहिए। यहाँ गोद लेने का एक फैशन केवल चल चुका है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हर सांसद को एक जो है ग्राम को जो है सुधारने का प्रयास करो, और जाकर देखिए कि सांसद जो गोद लिया था गांव, उसका क्या हालत है। यहाँ पर राज्य का सारा कुछ जो है पैसा बर्बाद हो जाता है, देश का पैसा बर्बाद होता है, टैक्स का पैसा बर्बाद होता है, और उसका उपयोग सही नहीं होता है। जो कुछ भी बनता है वहाँ पर गुणवत्ता की कमी रहती है, और वो पैसा करोड़ों का बर्बाद होता रहता है। और एक बात बताना चाहूँगी कि वहाँ पे आप आइए, मैं आपको दावत दे रही हूँ कि वहाँ पे आइए कि वहाँ बड़े-बड़े जो टंकी लगे हुए हैं वो बिल्कुल टंकी जो है टूट रही है। और मैं ये टंकी टूट गया, कितना साल में टंकी टूट गया? अभी हमको लगता है कि मैं अभी जाके देखिए ना, वहाँ पे अगर हम लोग मतलब बन रहा है और टंकी टूट रहा है, बन गया टंकी टूट गया। टंकी के अलावा भी वहाँ पानी का सुविधा नहीं है। जैसे अभी नल वाला जो जा रहा है वो भी अभी बहुत अच्छे से मिल नहीं रहा। जहाँ पे इनका जन्म भूमि है, जहाँ पे इनका जन्म, उनके परिवार से आके मिलिए। अगर वहाँ पे जो टंकी लगा हुआ ना, वहाँ जब वीडियो से मैंने बोला कि सर यहाँ के बनवा दीजिए, तो बोले कह रहे आप लोग 1-1 रुपया भी अगर आप लोग चंदा करते हैं तो उसको बनवा सकते हैं। तो फिर आप क्यों बैठे हैं? पैसा क्यों आप देखिए, आप भी विधायक मंत्री के यहाँ से बिल्कुल सही बात है, बेडरूम से निकल रहा है करोड़ों हजारों हजार। वीडियो को ये
ये बोलने का अधिकार कौन दिया कि जो है तो तुम जो है जनता को बोलो, जनता का पैसा कैसे तुमको वेतन मिल रहा है, तुम जनता का नौकर हो और जनता को जो है तुम बोल रहे हो। बताइए, आप आ करके वहाँ देखिए कि आप बिल्कुल वीडियो साहब बोले वहाँ पे बहुत सारे आप वहाँ पे आकर के हम लोग का जांच कीजिए कि वाकई में वहाँ पानी की क्या सुविधा है। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, क्या 1857 देश आज़ाद हो गया, राज्य आज़ाद हो, क्या हम लोग आज़ादी, क्या हम लोग का हक नहीं है? हमें अधिकार नहीं है कि हमें हमारा हक मिले? हमें ना शिक्षा के लिए ध्यान। आज यहाँ पर एक दिवसीय उपवास है। उस उपवास में हम लोग लिए हुए हैं और ये राष्ट्रीय युवा शक्ति का जब जन्म हुआ इन्हीं सारे विषय पे जन्म हुआ है और उस समय से लेकर हम लोग लगातार पिछले 10 वर्षों से लगातार हम लोग आंदोलन करते हैं कि 1857 से लेकर 2024 तक जितने भी अमर शहीद हैं उनके वंशज को, उनके परिवारों को सम्मानपूर्वक स्थान मिले, उनको अधिकार मिले, क्योंकि आज तक नहीं मिल पाया है। झारखंड में आंदोलनकारी को सम्मान मिला है, हम उसके विरोधी नहीं है, मिलना चाहिए सम्मान, लेकिन जो रियल हीरो हैं उन रियल हीरो को सम्मान नहीं मिल पा रहा है। उनके वंशज दर दर भटक रहे हैं, कोई बकरी चला रहे हैं, तो मैंने जीवन यापन के लिए भी उन लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। आज 5 अमर शहीद के परिवार यहाँ बैठे हुए हैं। ये दुखद है, अगर सरकार नहीं जागती है तो आने वाले समय में यह आंदोलन बड़े रूप में जाएगा और पूरे झारखंड के जितने अमर शहीद हैं, क्योंकि झारखंड क्रांतिकारियों की धरती रही है, उस क्रांतिकारी की धरती में उन अमर शहीदों को सम्मान नहीं मिल पाना यह गलत है। आज सैकड़ों एकड़ में आप ज़मीन में अमर शहीद की प्रतिमा तो लगा दी है, लेकिन उनके वंशजों को सम्मान जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। वो नहीं सरकार अभी देखे होंगे कई दिन पहले सबका पेंशन, सबका सैलरी, सबका कुछ बढ़ा, लेकिन अगर जो अमर शहीद हैं अगर उनको मिल जाता तो क्या जाता। इसलिए सरकार को इस पर प्रयास करना चाहिए। आज इसीलिए हम लोग यहाँ पर धरना में इनके साथ राष्ट्रीय युवा शक्ति के लोग भी बैठे हुए हैं। ये हैं राष्ट्रीय युवा शक्ति के केंद्रीय अध्यक्ष उत्तम यादव जी। जैसा कि मैंने भी दिखाया था पहले भी कि ये जो बिरसा मुंडा हैं उनका जो वंशज है किस तरह से दयनीय हालत में वो जो है परेशान है, त्रस्त है, उसी प्रकार से यहाँ पर और भी 1857 के क्रांतिकारी जितने सारे रहे हीरो, उनका भी वंशज आज दाने दाने को मोहताज है और इसके लिए यहाँ पर एक लड़ाई, एक प्रयास किया गया है। आइए हम आपको मिलवाते हैं एक और उन शहीद के वंशज से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा हुआ धनराज बेदिया, शहीद जीतराम बेदिया के वंशज हुए। शहीद जीतराम बेदिया क्या वंशज हुए? आप कितने नंबर के पीढ़ी हुए? चौथा पीढ़ी, मतलब प्रपौत्र हुए आप? हाँ, पौत्र हुए। पौत्र की प्रपौत्र? प्रपौत्र हुए। तो आपके जो परदादा छड़दादा जो भी थे उनका सम्मान में क्या कुछ किया गया सरकार के द्वारा, इस पर बताइए। आज जो देश का आज़ादी के लिए जो आप जान के कुर्बानी दिए कि यहाँ हमारा परिवार खुशी रहे, यहाँ झारखंड के लोग खुशी रहे, लेकिन झारखंड के लोग भी खुशी किया, अपना वंशज के लोग भी खुशी नहीं है। आज सरकार की तरफ से किसी तरह कोई सुविधा नहीं। आपसे मेरा यही चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि जो विधानसभा में 22 नवंबर 2016 को लगाया गया जीतराम बेदिया का फोटो, स्वतंत्रता सेनानी, और कार्तिक उरांव का फोटो लगाए, जो पुराना विधानसभा में पढ़ा हुआ उसको नया विधानसभा में लगाया जाए। वहाँ पर आप लोग चैनल के माध्यम से हम बोल रहे हैं कि कम से कम सरकार को भी इसको ध्यान दे रहा है कि हम उसी के बदौलत आज हम मंत्री बन रहे हैं, तो विधायक बन रहे हैं, लेकिन आज वंशज को ना पेंशन मिल रहा है, ना किसी नौकरी मिल रहा है, ना किसी तरह कोई सुविधा मिल रहा है। तो और उनके पूर्वज का फोटो भी नहीं लगाया गया है, यह इनका कहना है। तो हमारा भी आग्रह होगा कि जो भी इसके पदाधिकारी हैं, देखरेख करने वाले हैं, वो अवश्य जो है विधानसभा नया जो बना है उसमें जो भी क्रांतिकारी हैं उनको शहीद को उनका जो है, हाँ, पुराना में लगाया गया था कि नया में नहीं लगाया गया, ये आपका जो है शिकायत है। नया में लगाना चाहिए। चलिए उसको लगाया जाए जल्द से जल्द। हाँ, और क्या कहेंगे? और हम यही चाहेंगे कि जिस तरह से मंत्री विधायक को सुविधा दिया जा रहा है, हम लोग जब यहाँ पर कहीं पर जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, उसके लिए घुसने नहीं दिया जाता है, कहीं ट्रेन में जाते हैं तो वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं होता है, शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, रोजगार के लिए कोई व्यवस्था नहीं, तो फिर ये स्वतंत्रता देश के लिए संग्राम लड़ते लड़ते देश आज़ाद
आज़ाद के लिए मतलब आदमी जान के कुर्बानी दे दिए, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ जब वंशज को कुछ नहीं मिल रहा, भूखे मर रहा है। आप ही देखिए नीलाम्बर पितामह रात भर यहाँ पर ऐसे ट्रेन थी, रेलवे स्टेशन में रात भर सोए। यहाँ इसके लिए कोई सुविधा नहीं, कोई गेस्ट हाउस में कोई बुलाया नहीं गया, ना कुछ कहा गया, ना इसके लिए कोई सुविधा बनाया गया है। हम इसलिए आपको चैनल के माध्यम से आप लोग से मेरा कहना है कि सरकार से जो भी सुविधा हमें देने का है, आप लोग के माध्यम सारा सुविधा मुहैया कराए, ताकि हम लोग का जो देश के लिए आज़ाद लोग हो गए, गुलाम हो गए, अपना जान कुर्बानी दिए, उसका कम से कम बेनिफिट सबको ले, वंशज को भी मिले और पूरे ग्रामवासियों को सबको मिले, सबको मिले। बहुत ही अच्छा इनका जो है मांग है। इनका कहना है कि जो भी वीर शहीद हो गए थे उस समय, और भारत स्वतंत्र हुआ, आज झारखंड भी अपना राज्य अलग बन गया, लेकिन यहाँ पर जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, वीर शहीद थे, उनका न गांव का विकास किया गया और न वंशज को चिन्हित किया गया और उन्हें कोई सुविधा दिया जा रहा है।